नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्यांश पर। राजनिवास में हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आयुष्मान भव के वर्चुअल उद्घाटन की स्क्रीनिंग। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हुआ कवि सम्मेलन का आयोजन और जी.पंत अस्पताल में रोगी फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। आयुष्मान भव अभियान एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है जिसका उद्देश्य प्रत्येक गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाएं पूर्णतः पहुंचाना है। इस अवसर पर आज राजनिवास में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आयुष्मान भव के वर्चुअल उद्घाटन की स्क्रीनिंग हुई। इस मौके पर उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी, आयुक्त सह सचिव निखिल कुमार, स्वास्थ्य सचिव अर्जुन शर्मा, दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद की अध्यक्षा एस.एल.वी. तथा प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुष्मान भव का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके बाद उपराज्यपाल ने निक्षय मित्रों को सम्मानित किया। तत्पश्चात उपराज्यपाल ने उपस्थिति को अंगों और ऊतकों के दान की शपथ दिलाई। इनका उपयोग मेरी मृत्यु के पश्चात किसी को नया जीवन देने के लिए किया जा सके दान करूंगा। हमारे देश में अंगों और ऊतकों की कमी को देखते हुए मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने परिवार, मित्रों और देशवासियों को भी अपने अंग एवं ऊतक दान करने के लिए प्रेरित करने के सभी प्रयास करूंगा। पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद ने कलश यात्रा का उद्घाटन किया जो मेरी माटी मेरा देश संग्रह पहल का एक प्रमुख खंड है। पार्षदों, स्वच्छता निरीक्षकों, जूनियर इंजीनियरों और परिषद के कर्मचारियों सहित वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 6 का प्रतिनिधित्व करने वाली एक समर्पित टीम ने व्यक्तिगत घरों में जाकर मिट्टी व चावल एकत्रित किया। इस मिट्टी व चावल को संग्रहण स्थल पर लाया गया। गांधी पार्क स्थित वसुधा वंदन वाटिका की यात्रा से पहले एकत्रित जनता और परिषद के कर्मचारियों को पंचप्राण की प्रतिज्ञा दिलाई गई। चावल और मिट्टी से सजा कलश गांधी पार्क में वसुधा वंदन वाटिका के लिए निकल पड़े हैं, जहां वे आगामी राज्य स्तरीय समारोह के दौरान सम्मान का स्थान रखेंगे। प्रशासन ने अपने कार्यालयों तथा शिक्षा संस्थानों में कल से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है। सभी सरकारी कार्यालय के सामने हिंदी पखवाड़े के आयोजन से संबंधित बैनर लगाए जाएंगे। कल सभी सरकारी कार्यालयों और शिक्षा संस्थानों में हिंदी दिवस मनाया जाएगा। पोर्ट ब्लेयर के मॉडल स्कूल के सभागार में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के हिंदी के विभाग अध्यक्ष व्यासमणि त्रिपाठी मुख्य अतिथि थे, जबकि सेवानिवृत्त हिंदी अधिकारी अनिस्तासिया तथा टैगोर कॉलेज के हिंदी विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर राम कृपाल तिवारी विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम में द्वीपों के 8 कवि शिक्षकों राधिका दुबे, मंजित कौर, पूनम कुमारी, हनीफा, मुरली, वेंकट रमणा, सत्यन तथा एम.एस. हेवन के अलावा शिक्षक गण एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित है और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले जो लोग हैं वो अहिंदी भाषी हैं। मंच पर अगर मैं राधिका दुबे को छोड़ दूं
तो बाकी सभी लोग मुझे अहिंदी भाषी ही दिखाई दे रहे हैं। जब इनके हाथों में हिंदी का ध्वज है तो निश्चित रूप से हिंदी हमारी यशस्विनी होगी और उसकी कीर्ति पताका दूर दूर तक, देश विदेश तक, देशांतर तक वह फहरेगी और हमारी जो हिंदी है वह और निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। आप बच्चों से यही अनुरोध करना चाहूँगी, यही गुजारिश करना चाहूँगी कि अगले वर्ष आप क्या करेंगे? कविता लिखेंगे और यहाँ मंच पर जरूर आएंगे। हाँ, तो आप सबों को और पूरे विद्यालय को, हमारे मुख्य अतिथि, हमारे विशिष्ट अतिथि सबों को हिंदी दिवस कल है, कल हमारे लिए विशेष दिन है, हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। ये सातों कवियों और कवित्रियों को मैं बिल्कुल ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों की रचनाएं निरंतर चलती रहे और ये लोग रचना करते रहे। आपने अभी G20 सम्मेलन देखा है, उसमें आपके प्रधानमंत्री जी ने सारा वक्तव्य जो है उन्होंने हिंदी में दिया है और उसको सारे लोगों ने उनके हिंदी वक्तव्य को अपने अपने लैंग्वेज में सुना है। तो इस प्रकार से हिंदी जो है आज मोहताज नहीं है किसी की। इस बीच कवि कवित्रियों ने उपस्थिति के समक्ष अपनी अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुत की। अनिम्स ने जीए पंत अस्पताल में रोगी प्रतिक्रिया प्रणाली को लागू करना शुरू कर दिया है। पूरे अस्पताल में क्यूआर प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें अनिम्स में किसी भी सेवा का उपयोग करने वाले सभी मरीज अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और अस्पताल में देखभाल सेवाओं की उपलब्धता, कर्मचारियों के व्यवहार और स्वच्छता के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव को साझा कर सकते हैं। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष एम विनोद के नेतृत्व में टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना और टूर्स एंड ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना के साथ मिलकर हैदराबाद के अबॉर्ड होटल में चौथा अंडमान टूरिज्म रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के दौरान वहां मौजूद ट्रैवल एजेंटों को द्वीप की सुंदरता, परिभ्रमण, होटल और साहसिक खेल गतिविधियों पर प्रस्तुति दी गई। रोड शो को संबोधित करते हुए एम विनोद ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से निश्चित रूप से द्वीप पर्यटन हितधारकों को मुख्य भूमि ट्रैवल एजेंटों के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। इससे राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड अंडमान को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। एम विनोद ने कहा कि इस तरह के प्रचार से मुख्य भूमि स्थित ऑपरेटरों को द्वीप समूह के स्थानीय पर्यटन हितधारकों के साथ सीधे बातचीत करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने ब्रांड अंडमान को बढ़ावा देने के लिए ऐसी पहल करने के लिए ड्रीम जर्नी हॉलीडेज के मोहम्मद साजिद को भी धन्यवाद दिया। अंडमान टूरिज्म रोड शो का आयोजन ड्रीम जर्नी हॉलीडेज, सिंह होटल्स, मैक्रूज, नॉटिका और एक्वेज होटल्स एंड रिसोर्ट्स के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में TTAT और TOAT हैदराबाद के लगभग 80 सदस्यों ने भाग लिया। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा 12 सितंबर को अधिकारियों, कर्मचारियों, मजदूरों के लिए श्रम कल्याण केंद्र मरीन डॉकयार्ड में HIV एड्स पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 85 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक डॉक्टर सुब्रत साहा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सहायक निदेशक डॉक्टर PK सिकदर ने HIV से बचाव नियंत्रण पर संक्षिप्त सत्र आयोजित किया। सहायक निदेशक गिरीश कुमार ने एड्स से संबंधित शिक्षा की जागरूकता पर चर्चा की। प्रश्नोत्तरी सत्र के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में आज रेड रन 5 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया गया। यह मैराथन कॉलेज गेट से शिव मंदिर तथा मजार पहाड़ होते हुए वापस कॉलेज पहुंची। शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रमुख तथा एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सजी जोसेफ ने इस मैराथन का उद्घाटन किया। इससे पहले रेड रिबन क्लब के नोडल अधिकारी डॉक्टर कांडी मुत्तू ने विद्यार्थियों को रेड रिबन क्लब के बारे में और रेड रन के महत्व के बारे में बताया। मैराथन के अंत में मुख्य अतिथि डॉक्टर सजी जोसेफ ने विजेताओं के नाम घोषित किए। लड़कों के वर्ग में P नितिन कृष्णा, T पवन तथा मनोज जीना ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं लड़कियों के वर्ग में रिया कुमारी, आसमा तिर्की तथा कुलजिंदर कौर को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। कैम्बलबे में भारतीय तटरक्षक जिला मुख्यालय ने
10 सितंबर को संकट में फंसी मछली पकड़ने वाली नाव को बचाया। 9 चालक दल वाली नाव 25 अगस्त को मछली पकड़ने के लिए पोर्ट ब्लेयर से रवाना हुई थी और लिटिल निकोबार के निकट संचालित थी। नाव का पोपलेर सॉफ्ट समुद्र में क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह नाव खुले समुद्र में बहने लगा। नियमित हवाई निगरानी के दौरान भारतीय तटरक्षक डॉनियर विमान ने नौका को देखा और चालक दल ने विमान का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने हाथ हिलाए। यह समझते हुए कि नाव संकट में है, भारतीय तटरक्षक विमान ने कैम्पबेल बे के निकटतम भारतीय तटरक्षक स्टेशन को इसकी सूचना दी। संकट की सूचना मिलने पर तटरक्षक जहाज नाव के साथ संपर्क स्थापित किया और खराबी को ठीक करने का प्रयास किया। बाद में नाव को कैम्पबेल बे में निकटतम बंदरगाह पर ले जाया गया। संकटग्रस्त नाव को स्थानीय मत्स्य अधिकारियों को सौंप दिया गया। इस बचाव अभियान के दौरान 9 लोगों को बचाया गया। अंडमान निकोबार पुलिस के 67वें पुलिस कांस्टेबल बैच द्वारा 5 सितंबर को जरूरतमंद लोगों के लिए परोपकारी कार्य किए जाने के एक भाग के रूप में पोर्ट ब्लेयर निवासी बैद्यनाथ रॉय के इलाज के लिए जो आंत की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए 10,001 रुपये का दान किया। इसी प्रकार अंडमान हेल्पिंग हैंड्स तथा अल्लू अर्जुन आर्मी द्वारा श्रीकुलम निवासी के कृष्णा राव के साथ श्रीकुलम में दुर्घटना घटी थी, जिसका अंडमान हेल्पिंग हैंड्स तथा अल्लू अर्जुन आर्मी द्वारा सहायता उपलब्ध कराई गई। 11 सितंबर को 67वें पुलिस बैच के शंभू मूर्ति को निकोबार के जिला उपायुक्त द्वारा प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इग्नो में जुलाई सत्र के लिए बिना विलंब शुल्क और पंजीकरण के सभी कार्यक्रमों के लिए नए प्रवेश की अंतिम तिथि 20 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन प्रवेश और पुनः पंजीकरण के लिए इग्नो की वेबसाइट लॉग ऑन कर सकते हैं। संभावित आवेदक जिन्हें ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रवेश पत्र जमा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वे पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्र केंद्र में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ऑफलाइन मोड के माध्यम से अपना प्रवेश फॉर्म जमा कर सकते हैं। कार्यक्रम शुल्क अवधि के बारे में अधिक जानकारी के लिए इग्नो की वेबसाइट देखी जा सकती है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी रानीचंगा स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी करचाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराजद्वीप जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानीचंगा स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी करचाल स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 6 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। राजनिवास में हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आयुष्मान भव के वर्चुअल उद्घाटन की स्क्रीनिंग। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हुआ कवि सम्मेलन का आयोजन और जीपंत अस्पताल में रोगी फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।